अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। इससे पहले कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन पर जाएं, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछती हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि स्क्वायर रूट 9 क्या होता है, तो आप कहेंगे 3। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूँ कि स्क्वायर रूट 4 क्या होता है, तो आप कहेंगे 2। लेकिन अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाए, तो इसका क्या जवाब होगा? रियल नंबर्स में इसका कोई जवाब एग्जिस्ट नहीं करता। इसी मुश्किल को हल करने के लिए मैथमेटिशियंस ने कॉम्प्लेक्स नंबर्स बनाए। हर वो नंबर जो a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखा जाए उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, या हम सिंपल वर्ड्स में कहते हैं कि ऐसे नंबर जिसमें i इन्वॉल्व हो जाए। ठीक है, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं z से। इस नंबर के दो हिस्से होते हैं। एक होता है रियल, जिस नंबर के साथ i नहीं होता, और जिस नंबर के साथ ये छोटा सा i होता है उसे हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। अब यहाँ पे आपको ये छोटा सा आई नज़र आ रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आई क्या है। आई को हम कहते हैं आयोटा, जिसकी वैल्यू होती है स्क्वायर रूट -1। ठीक है, जैसे कि मैंने आपसे पहले सवाल किया था कि स्क्वायर रूट -9 का जवाब क्या होगा, तो हम स्क्वायर रूट -9 को किस तरह से ब्रेक करते हैं कि हम स्क्वायर रूट -9 को हम ऐसे लिख सकते हैं -1 इंटू 9, और फिर हम स्क्वायर रूट को इस तरह से भी लिख सकते हैं रूल के मुताबिक। अब रियल नंबर्स में इसका जवाब एग्जिस्ट करता है, जो हम इजीली इसका आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन स्क्वायर रूट -1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा, और ये दोनों मिलके 3 आयोटा बन जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे स्क्वायर रूट्स को सॉल्व करने में हमारी मदद जो है वो आयोटा करता है, और ये नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे तो रियल पार्ट है ही नहीं, तो इस नंबर का रियल पार्ट नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ पे रियल पार्ट 0 है। तो ये नंबर जो है वो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। इस नंबर को हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी तरह अगर 2 है तो इससे भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो इसका मतलब है कि 0 आयोटा है। इसकी एग्जांपल्स में अगर देखें तो 3 + 2 आयोटा, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर की ही एग्जांपल है, जिसमें रियल पार्ट है 3, जिसके साथ i नहीं है, और जिसके साथ i है उसे हम कहेंगे इमेजिनरी पार्ट। दैट्स इट। इन दोनों को मिला के बन जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर।